बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में ये पूछते हैं कि सर आप कौन से कॉलेज में टीचिंग करते हैं। तो मोहम्मद साजिद फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नंबर 1 एबटाबाद, असिस्टेंट प्रोफेसर। हमारा जो सेकेंड ईयर में चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिफरेंस बिटवीन सेलुलर एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन ऑलरेडी डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमने डिस्कस किया नोज़। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला आर्गन नोज की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट लेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज फेरिंग्स। जब हम फेरिंग्स का आज स्टार्ट लेंगे तो इंशाअल्लाह लजीज इसे कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फेरिंग्स की डेफिनेशन। द फेरिंग्स इज अ बेसिकली पैसेज और हॉलो ट्यूब। फेरिंग्स आपके पास हॉलो ट्यूब है इनसाइड नेक। हमारी नेक में जो फेरिंग्स है वो एक हॉलो ट्यूब है दैट स्टार्ट बिहाइंड द नोज। फेरिंग्स का जो स्टार्ट होगा वो बिहाइंड द नोज होगा। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारा नोज नॉस्ट्रल से स्टार्ट होकर नेजल कैविटीज जहां तक हैं, तो बिहाइंड द नोज हमारे पास फेरिंग्स स्टार्ट हो जाएगा। एंड एंड्स, फेरिंग्स का एंड होगा एट द टॉप ऑफ ट्रेकिया एंड ईसोफेगस। जो हमारे पास फेरिंग्स है उसका एंड होगा ऑन द टॉप ऑफ ईसोफेगस एंड ट्रेकिया। अब आप देखें तो फेरिंग्स का इनिशिएशन, फेरिंग्स का स्टार्ट बिहाइंड द नोज हो रहा है और ये आपके पास टिल ट्रेकिया एंड ईसोफेगस टॉप तक लोकेटेड है। अब यहां पे जब आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है वो फेरिंग्स कॉमन है बिटवीन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए फेरिंग्स की एक बड़ी कॉमन टिपिकल सी डेफिनेशन यूं भी होती है, द पैसेज which is common between digestive and respiratory system। अब ट्रेकिया की फेरिंग्स की लेंथ, फेरिंग्स की लेंथ, एवरेज लेंथ ऑफ फेरिंग्स इज ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर, बट इट मे बी वेरिएबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट एंड द पोस्चर ऑफ एनी पर्सन, लेकिन एवरेज लेंथ ऑफ फेरिंग्स इज ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स या तो सेक्शंस ऑफ फेरिंग्स या तो सिंपली टाइप्स ऑफ फेरिंग्स। तो फेरिंग्स इज मेजरली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। फेरिंग्स की जो मेजर डिवीजन है वो 3 सेक्शंस में है। नंबर 1 नेजोफेरिंग्स, नंबर 2 ओरोफेरिंग्स, नंबर 3 हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स आल्सो नोन एज लाइरिंगोफेरिंग्स। तो हमारे पास फेरिंग्स के 3 मेजर सेक्शन आज आप डिस्कस करेंगे। नंबर 1 नेजोफेरिंग्स, नंबर 2 ओरोफेरिंग्स एंड नंबर 3 लाइरिंगो और हाइपोफेरिंग्स। अब हमारे पास जब हम लोग स्केच में देखते हैं
कि एक फेरिंग्स जो है वो किस पोजीशन पे कैसे लोकेटेड है। तो अगर आप यहाँ पे एक ह्यूमन स्केच देखें तो ह्यूमन स्केच में सबसे पहले ये हमारे पास ह्यूमन लिप्स और स्पेस बिटवीन टू लिप्स इज नोन एज माउथ। माउथ के बिहाइंड ये हमारे पास है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी मीन्स द स्पेस बिटवीन टू जॉस। सिमिलरली ये हमारे पास है नोज और ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ नोज आर नोन एज नॉस्ट्रल्स while the inside space of nose is known as nasal cavity। अब ये हमारे पास है nasal cavity और ये है oral cavity और commonly known as buccal cavity। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि नोज की जो इंटरनल कैविटी है दैट इज नोन एज नेजल कैविटी। अब जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन में कहा कि फेरिंग्स स्टार्ट बिहाइंड द नोज, तो नोज यहां तक नेजल कैविटी के मार्जिन तक हमारे पास क्या है, नोज। अब ये जो नोज है यानी नेजल कैविटी, तो ये नेजल कैविटी का लिंक है थ्रोट यानी कि आपके पास नेक के साथ। जिस ट्यूब के थ्रू, जिस हॉलो ट्यूब के थ्रू इसका लिंकेज विद नेक है, इसको हम लोग कहेंगे नेजोफेरिंग्स। ये जो ब्लूइश कलर की आपको हॉलो ट्यूब नजर आ रही है नेजल कैविटी के बिहाइंड ओरल कैविटी तक, तो ये जो हॉलो पैसेज है इस फेरिंग्स की पोजीशन का नाम है नेजोफेरिंग्स, या इस सेक्शन ऑफ फेरिंग्स का नाम है नेजोफेरिंग्स। सिंपली नेजोफेरिंग्स कनेक्ट नेजल कैविटी विद नेक। तो ये नेजोफेरिंग्स यहां से शुरू होकर जो नेक तक ये वाली जो ट्यूब है इसको आप कहेंगे नेजोफेरिंग्स। अब नेजोफेरिंग्स एक्सटेंड होगा, लेकिन जब इसकी एक्सटेंशन होगी तो इसमें ज्वाइंट हो जाएगी ओरल कैविटी का पोर्शन। अब ये जो स्पेस बिटवीन टू जॉज है दैट इज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी यहां से ओपन होगी इनटू फेरिंग्स और ऊपर से नेजोफेरिंग्स आ रहा है। तो नेजोफेरिंग्स की एक्सटेंशन जहां से ओरल कैविटी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर इस फेरिंग्स के सेक्शन का नाम, फिर इस फेरिंग्स की पोजीशन का नाम होगा ओरोफेरिंग्स। तो याद रखें कि these are the sections of pharynx। The section of pharynx which initiate from after या behind nose till the oral cavity position is nasopharynx, while after nasopharynx when the oral cavity open into pharynx then known as oropharynx। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि pharynx is a common between digestive and respiratory system। अब आप देखें तो यहां से नोज से एयर आ रही है फॉर सेक ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम नेजल कैविटी के थ्रू। नेजल कैविटी इज अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम विच ओपन इनटू फेरिंग्स। ओरल कैविटी इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विच ओपन इनटू फेरिंग्स। तो देयरफॉर फेरिंग्स इज अ कॉमन between digestive and respiratory system, while the oropharynx extend towards esophagus and trachea, but the position after larynx, ये जो larynx की पोजीशन है जिसके ऊपर टॉप पे मौजूद है एपिग्लॉटिस, वहां से नीचे हमारे पास ईसोफेगस मूव कर रहा है टूवर्ड्स ईसोफेगस। अब ये जो सिंबॉलिकली रेड कलर का पोर्शन है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे लैरिंग्स। तो ये आपके पास है लैरिंग्स। अब ये लैरिंग्स जो है वो पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, जिसके पोस्टीरियरली है आपके पास ट्रेकिया, जो कि सबको पता है कि रिंग शेप से बना होता है। लेकिन ट्रेकिया के साथ साथ ही जो फूड पाइप है ईसोफेगस, तो वहां तक है हमारे पास फेरिंग्स।
इसलिए आपने कहा था कि फेरिंग्स स्टार्ट बिहाइंड द नोज, ये नेजल कैविटी के बाद बिहाइंड द नोज फेरिंग्स स्टार्ट, while it ends on the top of trachea and esophagus। यहां से सिंबॉलिकली आप देखें तो ब्लैक कलर से ट्रेकिया है और ये रेड कलर का है ईसोफेगस। ये आपके पास है ट्रेकिया और ये आपके पास है ट्रेकिया मीन फूड विंड पाइप, और इसके बिहाइंड जो है वो आपके पास है ईसोफेगस मीन्स दैट फूड पाइप। तो ये जो आपके पास ट्रेकिया और ईसोफेगस की टॉप तक जो ट्यूबुलर हालो कैनाल है या हालो ट्यूब है, दैट इज नोन एज हाइपोफेरिंक्स। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो फेरिंक्स का पोर्शन है ये आपके पास है हाइपोफेरिंक्स। चूंकि ये लैरिंक्स के पैरेलल है इसलिए बाज बुक्स में आप इसका नाम पढ़ेंगे लायरिंगोफेरिंक्स। तो ये है मेजर 3 सेक्शंस ऑफ फेरिंक्स। अब नंबर 1 नेजोफेरिंक्स which is behind the nasal cavity, number 2 oropharynx which extend after oral cavity, and the hypopharynx which is the posterior part and it leads towards the esophagus। तो अब ये हमारे पास थे 3 पार्ट मेजर। अब फेरिंक्स में यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज भी आपने सीखनी है, चूंकि आगे आप एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ेंगे ओटाइटिस मीडिया। तो ओटाइटिस मीडिया के लिए जब आप डेफिनेशन करेंगे तो ओटाइटिस मीडिया इज इंफ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इफ otitis media is inflammation of middle ear, then how it is respiratory disorder। तो याद रखें कि otitis media is respiratory disorder because pharynx not only linked with the nasal cavity, pharynx not only linked with the oral cavity, but pharynx also linked with the middle ear through tube known as eustachian tubules, known as eustachian tubules। तो eustachian tubes या eustachian tubules open into the pharynx at the position of nasopharynx। तो आपके पास ये जो ईयर है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ लिंक्ड है थ्रू eustachian tubules या eustachian tubes in at the position of nasopharynx। तो जब यहां पे प्रॉब्लम होगा, इस प्रॉब्लम की वजह से इंफ्लेमेशन इन मिडिल ईयर होगी, देयरफॉर ओटाइटिस मीडिया इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो याद रखना है pharynx linked with the nasal cavity, pharynx linked with the oral cavity, and pharynx also linked with the middle ear through eustachian tubules। तो ये थी आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ pharynx। होपफुली आपने लर्न किया होगा। अब pharynx की हमारे पास ये 3 सेक्शन तो हमने डिस्कस किए, ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड हाइपो और लारिंगोफेरिंक्स। फेरिंक्स की इंपॉर्टेंस, फेरिंक्स की कंपोजिशन में तो ये मैस्कुलर हॉलो ट्यूब है, लेकिन इंपॉर्टेंस में याद रखें कि फेरिंक्स इज अ पैसेज। फेरिंक्स आपके पास पैसेज है, रास्ता है। किस चीज का रास्ता है? पैसेज ऑफ एयर एंड पैसेज ऑफ फूड। अब आप देखें तो नेजल कैविटी से जो एयर पास हो रही है थ्रू फेरिंक्स सेक्शन नोन एज नेजोफेरिंक्स। इसलिए याद रखें एक नॉर्मल पर्सन में तो नेजोफेरिंक्स इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि ये जो नेजोफेरिंक्स है इसके थ्रू आप सिर्फ गैसियस एक्सचेंज यानी ब्रीथिंग यानी इनहेलेशन करते हैं। मोस्टली एक्सहेलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन मेडिकली इनहेलेशन करना चाहिए।
एक नॉर्मल पर्सन में नेजोफेरिंक्स इज अ रिस्पायरेटरी पैसेज वाइल पैसेज ऑफ फूड। ये नेजोफेरिंक्स को आप देखें जो ईयर लेकर आ रहा है तो वो एक्सटेंड हो रहा है इनटू ओरोफेरिंक्स। तो ओरोफेरिंक्स इज अ जंक्शन साइट वेयर बोथ ईयर एंड फूड पास। तो याद रखें कि ओरोफेरिंक्स में हमारे पास इधर से ईयर और इधर से फूड दोनों आ रही हैं। तो देयरफॉर इट इज द प्रॉपर कॉमन पैसेज बिटवीन डाइजेस्टिव एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट नंबर पे, इट इज नॉर्मली पैसेज ऑफ फूड इन नॉर्मल पर्सन बट नेजोफेरिंक्स, लेकिन ये जो नेजोफेरिंक्स है इट मे आल्सो यूज एज अ पैसेज ऑफ फूड in a person who cannot achieve or engulf food properly। अक्सर हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को फूड ट्यूब लगाई जाती है जिसको नोज से पास किया जाता है। नोज से पास करके नेजल कैविटी और नेजल कैविटी से उसको पास किया जाता है, यानी कि नेजल कैविटी से पास करके उसे पास किया जाता है नेजोफेरिंक्स से, और वो नेजोफेरिंक्स से गुजार के फिर हमारे पास ईसोफेगस तक पहुंचाई जाती है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये आपके पास नॉर्मली तो नहीं, लेकिन मेडिकल यूजेस में या मेडिकली इसको यूज किया जा सकता है फॉर पैसेज ऑफ फूड। वो ट्यूब जो इसको पास किया जाता है नेजोफेरिंक्स यानी नेजल कैविटी एंड देन नेजोफेरिंक्स टू ईसोफेगस तक, उसको कहा जाता है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ये जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है इसको आम जबान में खुराक की नाली यानी कि वो जो नाक से ट्यूब पास की जाती है, फूड ट्यूब पास की जाती है, वो भी होती है। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी कि नेजोफेरिंक्स medically used for the passage of food because nasogastric tube pass through nasopharynx। तो यहां तक था हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम। चूंकि हमारा मेजर टॉपिक तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है, तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का आफ्टर नोज सेकंड ऑर्गन फेरिंक्स। होपफुली आपने लर्न किया होगा। मेरी एनर्जी आपकी सपोर्ट है, जितना आप सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे हम उतनी एनर्जी से इंशाअल्लाह इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।